अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम 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 ले लो राम। जी की सदस्य ही काफी सक्रिय रही जनसंघ में, बाद में मध्य प्रदेश में मंत्री भी रही, सांसद भी रही। एक छोटा सा गीत हम सब लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत। आज के यजमान हैं श्री राजकुमार भाटिया जी। व्यवसायी हैं, फलों के आयात निर्यात का व्यवसाय है, स्वदेशी के कार्यकर्ता हैं और संस्थान के वरिष्ठ सहयोगी। यजमान श्री राजकुमार भाटिया जी और श्रीमती गीता जी, आप कथा वचन से आग्रह करेंगे कथा का। भाइयों और बहनों, आज दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है। 48 साल पहले आज ही के दिन मुगलसराय स्टेशन पर लाइनमैन ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को ये खबर दी थी कि आउटर सिग्नल के पास में एक लाश पड़ी है। जैसा मैंने परसों कहा, लाश को प्लेटफॉर्म पे लाया गया था। हाथ में 5 रुपए का नोट था, पर हाथ को मरोड़ करके हड्डी टूट गई थी, पीठ के पीछे था। सिर के पीछे हथौड़े की चोट का निशान था। एक अनजाना देहाती सा लगा और लावारिस मान लिया गया था। पास की संघ की शाखा के वीकिर के बाद कुछ लोग प्लेटफॉर्म से गुजरे थे। किसी ने उत्सुकता से कपड़ा हटा करके मुंह देखा था और फिर वो चिल्लाया था, अरे ये तो दीनदयाल जी हैं। हमने दीनदयाल जी के जीवन को परसों सुना था, विलक्षण था वह जीवन। मुझे आज किसी ने पूछा कि यह जो हम कथा कर रहे हैं, क्या हम दीनदयाल जी को अवतार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हम उनको धीरे धीरे मंदिर में स्थापित करेंगे? तो मेरे मन में परम पूजनीय श्री गुरु जी ने जो श्रद्धांजलि दी थी, उसका एक प्रसंग ध्यान में आया। श्री गुरु जी ने कहा था कि हम एक ईश्वरीय कार्य में लगे हुए। ये भारत माता की गोदी रत्न गर्भा है। दीनदयाल जी अप्रतिम थे, यह बात सच है। विलक्षण थे, यह बात सच है। पर ऐसे दोबारा नहीं आएंगे, यह बात तो सच नहीं हो सकती। भारत मां ऐसे असंख्य पुत्रों को जन्म देगी जो उसी तरह की विलक्षण ज्योति को अपने जीवन में धारण करके वैसा ही बड़ा कार्य करने वाले होंगे। और उस श्रद्धांजलि का शीर्षक है, एक के बाद में एक आते रहेंगे। तो मित्रों, जिन दीनदयाल जी को हम स्मरण कर रहे, वो हमारे व्यवहार और जीवन के लिए आदर्श है। एक ऐसा आदर्श
जो हमसे बड़ा है, हमसे ऊंचा है, पर हम कामना कर सकते कि इस जीवन में या इस जीवन की संचित साधना को लेकर अगले जीवन में हम स्वयं भी वैसा होकर दिखाएंगे, बनेंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए मैंने इसका स्मरण किया। आज हम लोग देश और राष्ट्र के बारे में दीनदयाल जी ने कहा, इसका थोड़ा विचार करेंगे। इस बारे में अलग अलग तरह के सुझाव आते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई यह एक सनातन राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है, सदैव से है, सदैव चलेगा। हम भी ऐसा ही मानते हैं। इतिहास के पन्ने पलटते जाएं, वांग्मय के पन्ने पलटते जाएं, तो जितना भी मनुष्यता का ज्ञात इतिहास है और वांग्मय है, उन दोनों में प्राचीनतम भारत एक राष्ट्र के रूप में था, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि यह राष्ट्र अनादि है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, यह राष्ट्र कभी था नहीं। अंग्रेज के समय में रेल आई, एक पॉलिटिकल यूनिटी बनी, आना जाना शुरू हुआ, एक केंद्रीय सत्ता हुई, तो ये राष्ट्र बना। वी आर अ नेशन इन मेकिंग। और ये राष्ट्र अभी ताजा ताजा बना, इसलिए उन्होंने इस शताब्दी के एक महापुरुष को इस राष्ट्र का पिता भी घोषित कर दिया है। वह विलक्षण महापुरुष थे, ये ठीक है, पर अगर राष्ट्र उनसे पुरातन है तो वह पिता। एक तीसरी धारा के लोग बताते हैं कि भाई तुम्हारे में कॉमन क्या है? कोई एक पुस्तक है क्या जिसको सब मानते हो? कोई एक देवी देवता ईशदूत भगवान का पुत्र जिसको सब मानते हो? कोई एक भाषा जिसको सब समझते हो? व्यवहार की कोई ऐसी बात जो सब जगह हो? और अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गया तो ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ उसके अलावा 500 से ज्यादा और रियासतें भी थी जिनको वो आजाद करके गया था। तो 47 तक भी 500 से ज्यादा हिस्सों में यहां की राजनीतिक सत्ता बटी हुई थी। इस देश के लोगों की कोई ज्योग्राफिकल यूनिटी तो कभी रही नहीं, भौगोलिक एक के कभी रहा नहीं। तो क्या इस देश के लोगों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं उसको मिलाकर, जिसको बांग्लादेश कहते हैं उसको मिलाकर, जिसको श्रीलंका कहते हैं उसको मिलाकर, ऐसे भारत की ऐक्यता की कोई कल्पना या व्यवहार था कि नहीं था? मैं 2-3 वर्ष पहले कन्याकुमारी गया था। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। श्री एकनाथ रानडे की समाधि से आगे बढ़ के भारत का सबसे दक्षिणी कोना आ जाता है। मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि कन्याकुमारी माने भारत माता के चरण, और 3 सागर मिलकर के चरण धोते हैं, ऐसी बात को मैंने सुना हुआ था। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर। हम में से जो लोग इलाहाबाद गए हैं उन्होंने गंगा यमुना को मिलते देखा है। एक धारा सफेद है, एक धारा काली है, दोनों अलग अलग आती दिखती हैं, मिलती दिखती हैं।
बीच में खड़े हो जाओ तो एक तरफ ठंडा पानी लगता है, एक तरफ गर्म पानी लगता है। कन्याकुमारी को खड़े होके देखो तो 3 अलग अलग रंग के सागर 3 अलग अलग दिशाओं से आते हैं, आपस में मिलते हैं, उनकी लहरें उत्ताल होती जाती हैं, वेग से किनारे की ओर भागती हैं, मां के चरणों को छू करके शांत होके लौट जाती हैं। एक प्रश्न आया मन में, क्या ये मेरे मन की कल्पना है? क्या भाई यह वह कल्पना है जिसका 19वीं 20वीं शताब्दी में उदय हुआ, या उसके पुरानी है? समुद्र के भी आगे, समुद्र में आगे दक्षिणी छोर से आगे एक द्वीप है, शिला है, छोटा शिला है। उस शिला पर विवेकानंद जी का स्मारक है, दक्षिणी सीमा में, समुद्र में आगे जाकर के स्टीमर से गए। विवेकानंद जी भारत की ओर देख रहे, पर वहीं पर एक छोटा मंदिर है। उस मंदिर में मूर्ति नहीं है, उस मंदिर में पत्थर है, और पत्थर पर पैरों के 2 निशान हैं। उसको श्री पाद पारई कहते हैं। लोग मानते हैं कि ये पार्वती जी के पैरों के निशान हैं। उन्होंने जो तपस्या करी, उस तपस्या में उन्होंने एक समय आकर मैं खड़ी होकर तपस्या करूंगी ऐसा संकल्प किया। फिर मैं खाना छोड़कर पत्ते खाऊंगी यह संकल्प किया, और तपस्या को परिणाम तक ले जाने के लिए कुछ भी करूंगी, इसलिए पत्ते भी छोड़ दिए, तो उनका नाम हो गया अपर्णा। क्योंकि ये तपस्या उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। शिव कहां थे? शिव तो चेन्नई में नहीं रहते थे, भारत के दक्षिण के अंतिम छोर पे खड़े होके पार्वती ने तपस्या करी, उत्तरी छोर में हिमालय पर रहने वाले शिव को पाने के लिए। क्या यह संपूर्ण भारत की भौगोलिक एकता की कल्पना नहीं है? कन्याकुमारी से अगर कोई आंखें बंद करे, कैलाश पर्वत की ओर देखे, तो मन की आंखों से उसको यह पूरा संपूर्ण भारत प्रदेश दिखता है। हिमालय से लेकर सागर तक। वाल्मीकि ने बताया कि राम कैसे हैं। राम हिमालय से गंभीर हैं, सागर से धैर्यवान हैं। हमारे सारे साहित्य में, सारे वांग्मय में, सारे विचार में हिमालय से सागर तक, आ सिंधु सिंधु पर्यंता। हम लोग स्नान करते तो हम में से बहुत लोग अभी भी बोलते होंगे, हमारे से पहली पीढ़ी के सब लोग एक मंत्र बोलते थे। कुएं से पानी लिया, नल से पानी लिया, नहर से पानी लिया, उस जल को सामने रखा, श्रद्धा से बोला, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मेरे पोखर का जल ना रहे, ये मेरे तालाब का, मेरे कुएं का जल नहीं है। मैं आह्वान करता हूं, श्रद्धा से निमंत्रण करता हूं, मैं इस लोटे में स्थापित करता हूं गंगा के जल को, यमुना के जल को, सरस्वती के जल को, गोदावरी सिंधु कावेरी नर्मदा के जल को।
ये सातों की सातों नदियां संपूर्ण भारत को आप्लावित करती हैं, सींचती हैं। और जब ये सातों नदियां उस जल में आती हैं, वह जल अपने सिर पर आता है, तो वह नदियां कहाँ हैं, उनका प्रवाह मार्ग क्या है, उनके पास में मंदिर तीर्थ कौन से हैं। इस संपूर्ण भूमि के प्रति जो श्रद्धा है वो इन सातों नदियों में प्रकट हो जाती है। गंगा है, ब्रह्मा के कमंडल में थी, विष्णु के चरणों में आई, भगीरथ ने तपस्या करी, सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए शिव जी की जटाओं में, और जटाओं से फिर पृथ्वी पर एक भाग स्वर्ग में, एक भाग आकाश गंगा के रूप में बहता है। और यह उस समय हो गया और फिर बंद हो जाता तो गंगा सूख जाती ना। तो स्वर्ग से आने का, ब्रह्मा के कमंडल से निकलने का, विष्णु के चरणों में बहने का, शिव की जटाओं में जाने का और नीचे आने की यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक बूंद में, प्रत्येक कण में, हर स्थान पर यह वही पवित्र जल है जो स्वर्ग से आ रहा है, जिसको भगीरथ तप करके लाए थे, जो गंगाधर की जटाओं में से बह रहा है। इसके दर्शन करो, हाथ में थोड़ा जल लेकर के आचमन करो, अंदर प्रवेश कर जाओ। अंदर प्रवेश करने के बाद में बाहरी दुनिया से संबंध जोड़ने वाले सब द्वारों को बंद करो। अंगूठे से कान बंद करो, दोनों उंगलियों से आंखें बंद करो, छोटी उंगली से नाक बंद करो, मुंह बंद करो, पूरे के पूरे गंगा जी के अंदर विराजमान हो जाओ। यह आध्यात्म की धारा है, यह हम सबको पवित्र शुचि करने की धारा है। और इसी गंगा ऐसी हो गई कि विश्व में जहां कहीं भी हिंदू गए, उन्होंने अपने पास की किसी नदी को, तालाब को गंगा मान लिया। किसी गांव में जाओ तो कहते हैं कि यहां श्री कृष्ण आए थे, भगत ने पानी मांगा, उन्होंने अपना अंगूठा दबाया और यहां गंगा आ गई। यहां अर्जुन ने तीर मारा, गंगा आ गई। यहां भीम ने गदा चलाई, गंगा आ गई। नानाजी के कारण हम सब लोग चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में भी मंदाकिनी बहती है, एक गुफा में से निकलती, कहां से पानी आता पता नहीं। एक सती थी अनसुया, उन्होंने कहा गंगा यहां से बहेगी, वहां गंगा आ गई। गोदावरी को कहते हैं गंगा गोदावरी। कावेरी को कहते हैं कि तुला मास में गंगा उनको मिलने जाती हैं। सारे भारत में वह श्रद्धा व्याप्त है। हम इसकी थोड़ी आगे भी चर्चा अभी करेंगे। जहां कुंभ होता है तो उज्जैन में सिंहस्थ होता है तो क्षिप्रा गंगा हो जाती है। नासिक में कुंभ होता है तो वह नदी गंगा हो जाती है। और यह गंगा पूरे भूप्रदेश को पवित्र शुचि व्रत करते करते जब सागर के पास पहुंचती है, अपनी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए पहुंचती है, तो अनेक धाराओं में बट करके अनेक द्वीप बनाती हुई, उत्साह से उछाल लेती हुई 22,000 वर्ग मील के क्षेत्र में, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में यह फैल जाती है। कहते हैं सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार।
क्या यह भारत की गंगा हिमालय से बंगाल को जोड़ती नहीं है? एक ज्योग्राफिकल यूनिटी का केंद्र नहीं बनती? संघ ने एक बार गौरक्षा का अभियान लिया था। हमारे डॉक्टर चंद्रकांत भारद्वाज के जिम्मे लगा कि वह गढ़ जाकर के गंगा के किनारे लोगों से हस्ताक्षर कराएं गौरक्षा के पक्ष में। हस्ताक्षर कराने के बाद उन्होंने गंगा में जब डुबकी लगाई, उस डुबकी में से एक गीत की पंक्ति निकली। उसका एक अंतरा हम संस्कार भारती के श्री जितेंद्र जी से सुनेंगे। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है, यह पुण्य प्रवाह प्रबल है, संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है। हिंदू के चिर जीवन का मर्यादा धर्म सहारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम यमुना का भी स्मरण करते हैं। वह सूर्य की पुत्री है, वह यम की बहन है, सप्त ऋषियों के तप से आई है। कलिंद पर्वत पर यमुनोत्री के स्थान पर सप्तर्षि कुंड में वह आती है। 1376 किलोमीटर की यात्रा करके, और यमुनाष्टकम में कहा गया है कि वो गंगा की संगिनी है, गंगा में विलीन हो जाती है। जिस समय सती ने अपने प्राण दिए थे यज्ञ कुंड में और शिव उनकी देह को उठाकर देश भर में घूम रहे थे, शिव के ताप का हरण किया था यमुना के स्नान ने, इसलिए काली हो गई है। पर वृंदावन में यमुना कृष्ण की सहचरी, गंगा अध्यात्म की देवी है, यमुना प्रेम की देवी है। जैसी दिल्ली में आज यमुना है ना, पानी नहीं पी सकते उसका, नहाने की भी कल्पना नहीं कर सकते, मछली भी उसमें नहीं जीती है, मानो गंदा नाला बह रही है। कृष्ण के समय में भी यमुना ऐसी हो गई थी, इतनी जहरीली हो गई थी कि उसके दोनों तटों की सारे पेड़ पौधे सब मर गए थे, एक वृक्ष कदम्ब का बचा था। रूपक में उसको कालिया नाग कहा है, अपने विष से गंगा को काला करता हुआ। श्री कृष्ण उसके तट पर गए, गेंद खेली, गेंद यमुना में चली गई। गेंद श्री दामा की थी। कहने लगा, कन्हैया तूने जानकर फेंकी ना, निकाल के ला। सबने श्री दामा के हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा, क्या बोल रहा है, वहां कालिया रहता है। कृष्ण कूद गए, नीचे गए, उस नाग ने अपने में जकड़ लिया, शरीर को इतना बड़ा किया कि कालिया को छोड़ना पड़ा। उसके फन पर चढ़ गए, धरती सा भारी कर लिया। जो भी फन वो उठाता था उस पर वो नाचते थे। खून की धाराएं बह गईं। उसकी पत्नियों ने आके प्रार्थना करी, हम छोड़ के चले जाएंगे, गंगा शुद्ध निर्मल होगी, इसके प्राण बचने चाहिए।
कृष्ण ने अभय दान दिया, वो चला गया। निर्मल गंगा है, निर्मल यमुना कृष्ण ने की थी। किनारे पर रास करते थे, प्रेम उन्मुक्त होके बांटते थे। जिस दिन कालिया नाग का मर्दन हुआ, उस दिन रात में देर हो गई, सब वहीं सो गई। रात में जंगल में आग लग गई, कृष्ण ने वह आग भी पी ली। पास में गोवर्धन पर्वत है। जब सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे तो कृष्ण ने कहा, देखा है इंद्र को, कहां है? अरे हम तो ग्वाल बाल हैं ना, हम ग्वाले हैं, तो हमारा जीवन किससे है? हमारा जीवन इस धरती से है, इस जंगल से है, उस यमुना से है, इस गोवर्धन पर्वत से है। कहीं कहीं प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी हिमालय का एक हिस्सा ले जा रहे थे लक्ष्मण की मूर्छा के लिए, तो उसका एक बड़ा भाग गिर गया था गोवर्धन में। वह गोवर्धन पर्वत है। परंपरा सबको जोड़ती रहती है, हम इसकी पूजा करेंगे। गाय बैल इकट्ठा किए, हरी घास खिलाई, बैलों के सिर पर सोना मढ़ा हुआ लगाया गया, उनको आगे करके चक्कर लगाया। पर त्योहार था और गोवर्धन का त्योहार था, तो उस दिन अन्नकूट होता है। कूट माने पहाड़ होता है, अन्न का, पकवानों का पहाड़ लगता है सब मंदिरों में। परिक्रमा होती है, और जब परिक्रमा पूर्ण हुई, प्रसाद चढ़ाया, तो लोगों ने देखा कि कृष्ण गोवर्धन के ऊपर विराजमान है, उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और उन्होंने सारे समाज में घोषणा की, मैं गोवर्धन हूं, यह संपूर्ण पर्वत मेरी देह है। इसलिए वहां पर कोई चप्पल लेके नहीं चढ़ता आज तक, भगवान की देह है। धरती के प्रति, पर्वत के प्रति, जंगल के प्रति, वहां रहने वाली गाय के प्रति या नदी के प्रति इस विशाल एकता को स्थापित किया। अवतार लेकर जो आए उन सब लोगों ने। तीसरी नदी सरस्वती है। ये बड़ा, सरस्वती थी कि नहीं थी तुमने कल्पना कर ली? हम कल्पना करते हैं, ये बात भी सच है। जहां दो नदियों का संगम होता है, हम अदृश्य सरस्वती को मान लेते हैं। मैं सोमनाथ गया था, वहां पास में दो नदियों का है, उसको सब त्रिवेणी कहते हैं। सरस्वती अदृश्य होकर बहती है। पर सरस्वती नदी थी कि नहीं थी? तो केवल वांग्मय से मत मानो, केवल मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मानो। तो विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्थान जैसे इसरो, आर्कियोलॉजिस्ट थे एस कल्याण, ग्लेशियोलॉजिस्ट थे वाई के पुरी, वाटर कंसल्टेंट थे एम चिताले, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, राजस्थान ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, राजीव गांधी नेशनल मिशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अमेरिकन सैटेलाइट लैंडसेट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। धरती के अंदर गहरे गए, अंतरिक्ष से चित्र खींचे, छेद करके देखा, तो पाया कि क्या है भाई, सारे जैसलमेर में पानी तो खारा है, पर यह सैटेलाइट के चित्र से धरती के अंदर जो नदी का मार्ग दिख रहा है, इसमें जब हम छेद करते हैं तो अंदर से मीठा पानी क्यों निकलता है? उसी प्रवाह मार्ग पर यह पानी मीठा क्यों निकलता है? जनश्रुति थी कि कपाल मोचन और रण मोचन से सरस्वती बहती थी, वहां की ड्रिलिंग में पानी मीठा क्यों है?
आदि बद्री से लेके हरियाणा के आगे तक जाकर के देखा, थी ना नदी, भूगर्भ में पानी है ना उसका, वह पानी धीमी गति से बहता भी है ना, वह नदी भूमिगत हो गई। बड़ी नदी थी, उसका पाट 3 से 15 किलोमीटर तक चौड़ा था, उसका पानी 5 मीटर से भी गहरा था, उसी के किनारे व्यास का आश्रम था, वहीं पर वेदों की रचना हुई थी, वहीं पर महाभारत की रचना हुई थी। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तब राजस्थान जो था वह रेगिस्तान नहीं था, तो थी तो क्या हुआ? तो धरती के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स के कारण से उसके जो जलमार्ग थे वह बंद हो गए, इस कारण से वह नदी अब भूमिगत हो गई। पर हमारी स्मृति में है ना, वैसे घग्गर के रूप में, छोटे रूप में बहती भी है, पर है। गोदावरी का नाम आता है। भारत के पश्चिमी घाट में हम सब ने नासिक का नाम सुना है। नासिक से थोड़ा आगे जाएं तो त्र्यंबकेश्वर तीर्थ है, ज्योतिर्लिंग है, उसके ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसके शिखर पर एक कुआं है, वहां गोदावरी का प्रथम दर्शन होता है। गंगा कैसे आई हमने चर्चा करी, गोदावरी कैसे आई? तो एक गौतम ऋषि थे, जब सब जगह अकाल पड़ा था तब भी उनके आश्रम में हरा भरा था। किसी ने कहा कि कुछ शरारत करी, एक गाय भेज दी, इस गाय को उन्होंने कुशा की घास के आघात से हटाना चाहा, गाय मर गई। प्रायश्चित करना था तो उन्होंने शिव की तपस्या करी, गोदावरी आ गई। पर आई कहां? शिव की जटाओं में आई। एक सी है ना कथा। और जब जटाओं से नीचे गिरी तो वेग से पाताल लोक में समा गई। अब गौतम ने विष्णु की प्रार्थना करी तो वहां पर एक चक्र तीर्थ है, विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वहां से गोदावरी को प्रकट किया। कुएं के नीचे आते ही एक छोटा मंदिर है, कहते हैं कि उसमें शंकर के बाल चट्टान के रूप में दिखते हैं। मैंने उसका चित्र देखा तो उस मंदिर के बाहर जो बोर्ड लगा है उसका नाम है गंगा द्वार, गोदावरी द्वार नहीं है। उसको कहते हैं गौतमी गंगा, दक्षिण गंगा, गंगा गोदावरी। ये एक ही परंपरा है सारे देश की। नासिक वो स्थान है जिसमें राम रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने पिता के शांति के लिए प्रार्थना करी थी। अब तक भी लोग वहां जाते हैं इसी काम के लिए, अपने पुरखों की शांति के प्रार्थना के लिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र, पुडुचेरी 1465 किलोमीटर की यह नदी है। और फिर बंगाल की खाड़ी में 7 धाराओं में बंटती है सप्तऋषियों के नाम पे, और यह सागर में विलीन हो जाती है। गंगा के बाद देश की सबसे बड़ी नदी है। हम नर्मदा का नाम लेते हैं, पुरुरवा के तप से आने वाली थी, पर इतनी भीषण और बड़ी नदी, तो जिस क्षेत्र में आने वाली थी वहां के 8 पर्वतों को पूछा गया, धरती के कल्याण के लिए नर्मदा आना चाहती हैं आप? सबने कहा आए, हम स्थान देंगे, हम मार्ग देंगे। नर्मदा को कहा देवी आप पधारो, उन्होंने कहा एक वरदान देंगे तो आऊंगी, मेरे को प्राणियों के पाप धोने की क्षमता दीजिए। लोग कहते हैं कि नर्मदा के दर्शन से पाप मुक्ति हो जाती है।
सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की घाड़ी में सागर में मिल जाती है। यह अकेली नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। कहीं से भी शुरू होती है। नदी को दाईं ओर करके चलो, 3000 किलोमीटर चलो, अमरकंटक से सागर में मिलने तक, और फिर दूसरे किनारे से अमरकंटक तक परिक्रमा करो। एक बार में करना जरूरी नहीं है। भगवान जितना मौका दे उतना करते जाओ, जहां छोड़ो वहां से आगे बढ़ जाओ। कहते हैं कि 10 लाख तीर्थ हैं, 481 तो गिने हैं। नर्मदा में चलो तो ओंकारेश्वर पहुंचोगे, माहेश्वर पहुंचोगे। ये तो सब बड़े बड़े तीर्थ हैं, छोटे तीर्थ भी हैं। एक सीता मैया का आश्रम है, वहां वाल्मीकि ने सीता और लवकुश को शिक्षण दिया था। वशिष्ठ अरुंधति उन्हें मिलने आए थे। 64 योगिनी उनकी सेवा में रहती थी, 52 भैरव रहते थे। स्वयं नर्मदा मैया उनको मिलने जाती थी। पूरी परंपरा से जोड़ने वाले यह 481 तीर्थ हैं। और वहां पर एक छोटा गोल पत्थर होता है, उसको बाणलिंग कहते हैं। उस बाणलिंग को स्वयं शिव कहते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती। आपने जिस दिन श्रद्धा से उठाकर उसको अपना इष्ट मान लिया, उस क्षण से वह शिव के रूप में, साक्षात शिव के रूप में पूजनीय हो जाता है। इन नदियों में सचमुच हमारा पुण्य प्रवाह बहता है। अगली नदी का वर्णन करते समय थोड़ा कष्ट भी होगा हमें आपको। वह सिंधु है। आपको ध्यान है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर आखिर के दिनों में जब उन्होंने भोजन और पानी छोड़ दिया था, तो लोगों ने उनसे कहा कि भोजन ग्रहण करिए, पानी ग्रहण करिए। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे भारत में कुछ ऐसे शौर्यवान नवयुवक दिखलाओगे जो ये कहेंगे कि सिंधु पूरी दोबारा से भारत में प्रवाहित होगी? अरे हम हिंदू इसलिए हैं कि हम सिंधु के तीर पे रहते थे। उस किनारे वाले लोगों को सा बोलना नहीं आता है। वो सप्ताह को भी हफ्ता बोलते हैं, सा को हा बोलते हैं। तो सिंधु के इधर रहने वाले लोगों को उन्होंने सिंधु के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। हमारा नामकरण जिस नदी के तट पे हुआ, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा आज लद्दाख में बहता है। हर साल सिंधु दर्शन यात्रा के लिए वहां जाते हैं। नीचे कावेरी नदी है, भारत के पश्चिमी घाट के मलय क्षेत्र में उद्गम होता है। कावेरी कैसे आई पृथ्वी पर? एक कवेरा ऋषि थे, उनकी पुत्री थी। देखा कि अकाल होता है, जल के अभाव में सब शमशान जैसा हो जा रहा है। पिता से आज्ञा मांगी, मैं इस क्षेत्र में नदी बनकर के प्रवाहित होना चाहती हूं। नदी बनकर के इस विषय पर विचार चल रहा था, तो अगस्त्य ने उनको पत्नी के रूप में मांगा। अगस्त्य से विवाह हो गया, पर शर्त ये थी कि आप मुझे लंबा छोड़कर जाएंगे तो मैं नदी हो जाऊंगी। ऐसा होना ही था। एक दिन अगस्त्य को देरी हो गई। अपनी करुणा से भरी हुई यह महिला नदी बनकर प्रवाहित हो गई। यह एक आख्यान है। दूसरा आख्यान यह है, अब आप फिर ज्योग्राफी जोड़िए।
अगस्त्य ऋषि मानसरोवर झील का जल अपने कमंडल में लेकर वहां पहुंचे, ध्यानस्थ हो गए। वहां के अकाल से कष्ट पाए हुए देवता द्रवित होकर कमंडल का पानी गिरा दिया। और ये कहते हैं कि तुला मास में मेला लगता है। तुला मास में मेला क्यों लगता है भाई? तो तुला मास में मेला ये लगता है कि लोगों के पाप धोते धोते बहुत दिक्कत हो जाती है, भारी हो जाता है, तो धरती के नीचे गंगा जी इनसे मिलने आती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में बहकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 3 द्वीप बनाती हैं। आदि रंगम आप जाएंगे तो रंगपट्टनम का मंदिर है, मध्य रंगम में जाएंगे तो शिव समुद्रम का मंदिर है, शिवरंगम का मंदिर है। ये नदी अकेली अकेली नहीं है, इट इज ए रिवर सिस्टम। यह नदियों का एक पूरा जाल है, यह सम्मिलन है। इन सातों को हम इकट्ठा बुलाते हैं। हमारे सारे त्योहार, हमारी सारी बातें इनके कारण होती हैं। देश भर में ऐसे तीर्थ हैं जिसमें कोई ना कोई आख्यान आता है कि देवता सब तीर्थों का जल इसमें लेकर आए, सब नदियों का जल लेकर आए। अगर आप इन नदियों के प्रवाह मार्ग को भारत के मानचित्र पर देखेंगे और इनके प्रति की श्रद्धा का दर्शन करेंगे तो आप कहेंगे कि जब से ये श्रद्धा है तब से इस संपूर्ण भारत को एक भूमि के रूप में हमारी व्यापक श्रद्धा ये विराज रही है। गंगा यमुना सिंधु नर्मदा, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा, देती पुण्य पीयूष सर्वदा, मथुरा मायापुरी द्वारिका, विचरे जहां मुरारी, वंदे जननी भारत धरणी, शस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की जननी, कोटि कोटि सुतवारी। ये केवल नदियों के बारे में चर्चा नहीं है भाई। हमारे घर के सब बड़े बूढ़े ये चाहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करें। अब तो ऐसा है कि साधन है जाने के। पहले पैदल यात्रा करते थे ना, और फिर 4 धाम की यात्रा पैदल करनी तो बचकर आए कि नहीं आए। तो 4 धाम की यात्रा करने निकलते थे तो वो अपने घर के लोगों से, गांव के लोगों से विदा लेते थे। एक बड़ा भोजन करते थे, समारोह करते थे, एक दूसरे का सत्कार करते थे, फिर कहते थे हम 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे, लौट कर आ गए तो अच्छा है, नहीं आए तो भाई हमारी कही सुनी गलतियों को क्षमा करना। वो बद्रीनाथ जाते थे, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में चढ़कर जाते थे। नर और नारायण पर्वत है, पीछे नीलकंठ का पर्वत है। नर और नारायण कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन ने वहां तपस्या करी थी। और मजे की बात यह है कि उत्तरी सीमा पर यह जो बद्रीनाथ है, विष्णु हैं, इनके पूजन के लिए जो पुजारी परंपरा से हैं वो दक्षिण में केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते। और क्या करते हैं बद्रीनाथ में फिर? तो बद्रीनाथ से जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाते हैं।
उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक अपने कंधे पे वह जल लेकर पैदल जाना और रामेश्वरम में चढ़ाना। रामेश्वरम में क्यों चढ़ाते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यह उत्तर में है। और बिल्कुल पश्चिम में क्या है? द्वारका है, धाम है। धाम और तीर्थ में फर्क होता है। तीर्थ का मतलब होता है जो पुल बनाता है, जो हमको ईश्वर तक ले जाता है। धाम में तीर्थ नहीं होता। धाम का मतलब है कि ईश्वर की संगति में रहने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है ना। धाम माने ईश्वर वहां रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे लिए विचरते हैं। द्वारका कृष्ण की राजधानी थी। कब लड़ना कब नहीं लड़ना, कब रण छोड़ देना। उन्होंने उत्तर का रण छोड़ दिया और पश्चिम में जाकर वहां राजधानी बनाई, विश्वकर्मा को बुला करके, और स्वर्ग की राजधानी से भी बढ़िया राजधानी बनाई। यादवों की कलह से वो डूब गई। खोज हुई तो है। मैं कुरुक्षेत्र गया। कुरुक्षेत्र में कृष्ण म्यूजियम है। कृष्ण म्यूजियम के चौक में एक मस्तूल रखा है, उस पे लिखा है ये द्वारका जो समुद्र में डूबी है वहां मिला है। इस पे जहाज लंगर डालते थे। पुराणों में जैसी द्वारका का वर्णन है, पुराणों में ऐसे पत्थर का जैसा वर्णन है, ये वैसा ही है। आगे लिखा था आप इसको छू सकते। आगे बढ़ के मैंने छुआ। मेरा सारा शरीर सिहर रहा था। कृष्ण थे, कृष्ण की द्वारिका थी। द्वारिका समुद्र में डूबी थी। जैसा पुराणों का वर्णन है वैसा था। ये वहां का पत्थर है, कृष्ण की राजधानी का पत्थर है। मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं। द्वारिका धाम है। आप देखेंगे कि ये धाम भारत के अलग अलग सीमाओं पर है। तीसरा धाम है रामेश्वरम। वहां क्या हुआ था तो तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करी हूँ इहाँ शंभुथापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम ने स्वयं लंका की विजय पर निकलने से पहले समुद्र की बालू की रेत से रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। अपने हाथ से की थी और कहा था उनसे प्रिय मुझे कोई नहीं है। मैंने आपको कहा था ना बद्रीनाथ का जल रामेश्वरम में क्यों चढ़ाते हैं? तो दो दोहों के बाद में तुलसीदास जी ने लिखा है, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साचुज मुक्ति नर पाई। कि जो यहां पे गंगा जल चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर तीर्थ इस ऐक्य को स्थापित करता है। अब बचा जगन्नाथपुरी। अनोखे भगवान है, अपने भाई और बहन के साथ मंदिर में विराजमान है। हर साल अपनी बहन के घर जाते हैं। कितने दिन के लिए जाते हैं ये बता के जाते हैं। बहन रोक लेती है तो रुक जाते हैं, ज्यादा दिन हो जाते हैं, लौट कर आते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे पे सब सेवक, महिला, पुरुष खड़े होकर रास्ता रोक लेते हैं, गाली निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। वहां जाके भूल गया। जगन्नाथ जी मनुहार करते हैं तब अंदर आते हैं। पर बहन के यहां ज्यादा खालिया होता है तो हर साल बीमार हो जाते हैं। दर्शन बंद, 56 भोग नहीं बनते। खिड़की में से देखो, खिचड़ी खाओ। कुछ सालों बाद मर जाते हैं। वहां भगवान का शमशान घाट बना हुआ है, फिर दूसरी मूर्ति बनती है। गजब के भगवान है, हमारे आपके जैसे। एक दासिया बावरी थे, भगत बड़े थे, पर उस समय की भाषा में अछूत थे, शेड्यूल्ड कास्ट। पकाल भात बनाया, श्रद्धा से खिलाने के लिए लाए। पंडों ने रोक दिया कि तू नहीं जा सकता, तेरी जाति इस लायक नहीं है, अनुनय विनय काम नहीं आई। आप जोड़ी पर जाओगे ना तो आपको सब लोग बताएंगे कि जब पंडों ने उसको रोक दिया, दासिया बावरे को, तो जगन्नाथ जी का हाथ मंदिर से बढ़ता बढ़ता उस प्लेट में आया और उस पूरे प्रसाद को उन्होंने ग्रहण कर लिया। एक सालवेगा थे। उनकी मां का किसी मुसलमान सरदार ने अपहरण कर लिया था, विवाह कर लिया था, उसके पुत्र थे। एक युद्ध में घायल होकर फिर पुरी में आ गए। लोगों ने कहा तू मुसलमान का पुत्र, तेरी मां अपहृत हुई थी, तेरा तो मंदिर में स्थान नहीं है। बालू में रथ बनाया, बैठ गए, प्रसाद भी बनाया। जगन्नाथ जी का रथ वहां आके रुक गया, स्थिर हो गया। सबने जोर लगा लिया, नहीं चला। 1 घंटे से अधिक हो गया तो सालवेगा को कहा तू अपना प्रसाद लेकर आ भाई। सारे समाज के भगवान है, हम सबके भगवान है। तुम जाति प्रथा मानते हो तो वो अपना हाथ लंबा करके प्रसाद ले लेते हैं। तुम उसको अपवित्र मानते हो कि वो मुसलमान के यहां हुआ है, वो अपना रथ रोक लेते हैं। आज तक हर वर्ष यात्रा में रथ वहां रुकता है, सालवेगा के वंशज भोजन कराते हैं। अब नक्शे में चारों को देखो तो ये भारत के 4 दिशाओं में 4 कंपास पॉइंट्स पर है। कोई मुझे कहे कि क्या भारत की ज्योग्राफिकल यूनिटी की कल्पना हमको कभी नहीं थी? अरे थी ना, इसलिए तो हुआ ये। शंकराचार्य के 4 मठ देखो, शैवों के 12 ज्योतिर्लिंग देखो, देवी की पूजा करने वालों के 52 शक्तिपीठ देखो। महात्मा गांधी ने जो अपनी एक मूल पुस्तक लिखी है, हिंद स्वराज, उसमें की लिखी 4 लाइनें पढ़ता हूं। हमारे दूरदर्शी पुरखों ने दक्षिण में सेतु बंध रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथ एवं उत्तर में हरिद्वार स्थापित किए। उन्होंने देखा कि भारत प्रकृति द्वारा बनाई गई एक अखंड भूमि है।
उन्होंने इनके द्वारा भारत के लोगों में एक राष्ट्र के विचार को इस तरह भर दिया कि जैसा विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं पाया जाता। गांधी जी ने लिखा एक राष्ट्र का विचार। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अटल जी की पंक्तियां आपको उनकी वाणी में सुनवा पाऊं। यह उपलब्ध नहीं है, ऑडियो उपलब्ध नहीं है। मैंने 67 में सुना था, उनके मुख से सुना था। हम और आप इसको मिलके इकट्ठे पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूरब और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। युग युग से रक्त लिए, युग युग से रक्त लिए आता, यह देश धर्म का नाता है। यह कंकड़ पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। युग युग से रक्त लिए आता, यह देश धर्म का नाता। मित्रों, शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। आप इंडिया कहो तो फिर क्या है? आप जमीन का टुकड़ा ही तो है। आप भारत कहो तो जमीन का टुकड़ा ही तो है। पर जब भारत माता कहते हो तो फिर इस पूरी परंपरा से जुड़ जाते हो। भारत माता, मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि। हमारे पूरे इतिहास की ओर देखने का दृष्टिकोण कैसा है? हमारे सुख और दुख के प्रसंग हमें कौन से भासते? हम किसी भी परंपरा को मानते हो, किसी भी मत मतांतर पंथ को मानने वाले हो, पर वह दृश्य जब दो सेनाओं के बीच के युद्ध में कृष्ण का रथ अर्जुन को लेके खड़ा था, अर्जुन को मोह हो गया था और कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध के समय में मोह कैसा? विश्व रूप दिखाया था, गीता का ज्ञान बताया था। यह सब मैं करने वाला हूं, तू निमित्त हो जा, यह कहा था। कृष्ण ने कहा, तेरा संदेह दूर हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इस दृश्य के पीछे की हमारी आपकी स्मृति क्या है? राम और रावण का युद्ध हो रहा है, राम तीर चला रहे हैं, रावण का सिर कटता है फिर लग जाता है। राम को विस्मय होता है, विभीषण कहते हैं इसके पेट में अमृत का कुंभ है, पहले उसको सुखाइए फिर रावण मरेगा। राम रावण का वध करते। बुद्ध निकलते हैं यात्रा पर, पहली यात्रा में किसी बीमार को देखते हैं, दूसरे में वृद्ध को देखते हैं, तीसरे में शव को देखते हैं। इस दुखमय संसार से मुक्ति का मार्ग कौन सा है? राजपाट घर बार छोड़ के निकलते हैं, एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं, एक पूर्णिमा की रात्रि को वह बुद्ध हो जाते हैं।
भगवान महावीर का तप। शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर ली है। गुरु रामदास दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगी। शिवा ने कागज लिख के झोली में डाल दिया। रामदास ने कहा, साधु को अनाज दिया होता तो पेट भरता, कागज खाऊंगा। उसमें लिखा था, शिवा का संपूर्ण राज्य समर्पित। रामदास ने कहा, स्वीकार करता हूं राज्य, अब तू धर्म का प्रतिनिधि होकर शासन कर। एक युद्ध जीत के सेना आई, कल्याण के सूबेदार की सुंदर लड़की को लाई अपहरण करके, दरबार में भेंट किया। शिवा उतर कर आए और कहा, मेरी मां तेरी जैसी सुंदर होती तो मैं कुरूप नहीं होता। सम्मान से वापस कराया। कबीर को स्मरण करते हैं, जिन्होंने सब तरह की रूढ़ियों को निर्भय चुनौती दी। रैदास को याद करते हैं, जिस कुल में जन्मे थे उस कुल के काम को पुरुषार्थ करते हुए निराकार ब्रह्म को मुगलों के राज्य में स्थापित करके सारे समाज को अभय किया। विवेकानंद गए रामकृष्ण के पास, आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर अनपेक्षित था, देखा है। जैसा तुमको देख रहा हूं वैसा देखा है, तुमको दिखा सकता हूं। और वो विवेकानंद जब अमेरिका गए और कहा, बहनों और भाइयों, तो 2 मिनट खड़े होकर तालियां क्यों बजी? मैंने भी कहा था, हम उपन्यासों में पढ़ते हैं अंग्रेजों के कि कोई डाका मारने भी जाता है तो कहता है, सिस्टर बिवेयर, हिली तो मार दूंगा। तो बहनों और भाइयों शब्द पे ताली कोई नहीं पीटता भाई। उस सन्यासी ने अपने हृदय के संचित स्नेह से, जब अपने मन के भाव से ऐसा कहा, तो वहां बैठे हुए सब लोगों को लगा, हां ये हमारा संबंधी है, हम इसके बहन और भाई हैं, इसलिए ना तालियां बजी। शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में सारे देश को जगा गए। कहीं देवी की पूजा होती थी, कहीं विष्णु की पूजा होती थी, कहीं शंकर की होती थी, कहीं सूर्य की होती थी, कहीं गणेश की होती थी। इनको मिलाकर पंचायतन पूजा करना, समन्वय करना। आलवार हैं, अहल्या भाई है, मीरा भाई है, अलग अलग पंथों के लोगों को भी क्या इन सब पर समान स्नेह नहीं है? जब होता है तो एक राष्ट्र बनता है। इसीलिए आज जो लोग राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं ना, वो विसंगति पैदा करते हैं। दिल्ली गेट पर एक खूनी दरवाजा है, औरंगजेब का राज था। सवा मन जनेऊ जलाना। एक जनेऊ कितना होता होगा? माने उतने लोग या तो मुसलमान बने या खूनी दरवाजा पे मर जाएं। उनके नाम पर एक सड़क थी, उस सड़क का नाम बदला तो दिल्ली के प्रमुख अंग्रेजी अखबारों ने कितना छाती पीटी। ये लिखा गया कि वो एक उदार राजा था, अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके छवि खराब की। ये लिखा गया वो उन्हीं हिंदू राजाओं का विरोध करता था जो उसका विरोध करते थे। अभी हमने सुना कि अफजल गुरु के समर्थन में जेएनयू के कुछ छात्र नारा लगा सकते हैं और कहते हैं कि भारत मुर्दाबाद, कश्मीर को आजाद कराएंगे। पुणे में राष्ट्रगान के समय एक परिवार खड़ा नहीं हुआ, उसको बाहर निकाल दिया, तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरा पेज इस बात पर दिया कि राष्ट्रगान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाई राष्ट्रीय कौन होगा?
तो जो मैंने पूरी परंपरा बताई है उसका आदर करेगा वो राष्ट्रीय होगा, और जो इसका आदर नहीं करेगा वो तो राष्ट्रीय नहीं होगा। राष्ट्र तो एक जीवमान इकाई होता है ना। जैसे मेरे मन में, मेरे पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। राष्ट्र का भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं। मनुष्य माने समाज और देश, भूमि और जन, ये राष्ट्र का शरीर होते हैं। समाज की इस भूमि के प्रति जो श्रद्धा होती है, नदियों के प्रति, पर्वतों के प्रति, जंगलों के प्रति, वो समाज का मन होती है। उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो समाज की बुद्धि होती है। इसमें संविधान भी शामिल है। भारत का संविधान भारत राष्ट्र की बुद्धि है, और उसकी आत्मा को कहते हैं चिति। वह अदृश्य होती है, वह दिखती नहीं है, पर चिति के रहने से समाज रहता है। बहुमत से नहीं रहता है। बहुमत इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। जिस समय अब्राहम लिंकन ने घोषणा करी कि दास प्रथा अमेरिका में नहीं रहेगी, बहुमत के आधार पे नहीं करी, राष्ट्र की चिति के आधार पे करी। राज्यों ने कहा हम अलग हो जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, अलग नहीं हो सकते, तो हम दास प्रथा चलाएंगे। कहा दास प्रथा भी नहीं चलेगी, गृह युद्ध होगा, जीतेंगे। समाज की प्रकृति के अनुकूल जो होता है वह चिति होती है। जिस समय जर्मनी की सेनाओं ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया, प्रधानमंत्री पेटा ने समर्थन कर दिया। वहां का बहुमत विरोध में नहीं था इसके, पर दिगाल भाग के फ्रांस चले गए, वहां अलग सरकार बनाई, स्वातंत्र्य प्राप्त किया। जब लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुमत नहीं गिना था। पर यह बात ठीक है कि राष्ट्र की आत्मा के अनुकूल जो काम होता है वह समाज में उत्साह भरता है, वह समाज में आनंद भरता है, उससे समाज का पुरुषार्थ जागता है। और जो पुरुषार्थ जागता है, दीनदयाल जी कहते थे, उसका नाम है विराट। तो राष्ट्र की चिति जीवमान रहे, राष्ट्र का विराट सशक्त रहे, यह वह कर्तव्य है जो भारत मां के पुत्र होने के नाते हम सबको भवितव्य ने प्रदान किया है। एक आखिरी बिंदु ये कि विवेकानंद जी ने कहा था कि जैसे मनुष्य के जीवन को, प्रत्येक मनुष्य को भगवान कोई लक्ष्य देकर भेजता है ना, हम सब भगवान ने बनाए, हम सब अलग अलग बनाए, इतने अलग अलग बनाए कि हमारे अंगूठे के निशान भी किसी दूसरे से नहीं मिलते। आज तक जितने लोग पैदा हुए और जितने होंगे, किन्हीं दो का अंगूठा एक सा नहीं है। वी आर सो डिफरेंट, ईच ऑफ अस इज यूनिक। तो विवेकानंद जी ने कहा राष्ट्र का भी जीवन उद्देश्य होता है। मैंने कल एकात्म मानववाद में आपको व्यक्ति और समाज का संबंध, व्यक्ति और एकात्मता, व्यक्ति और प्रकृति का संबंध, इसके बारे में कहा था। यह जो संबंध है, यह संबंध विश्व में शांति का, व्यवस्था का और सुख का आधार है।
हमारे राष्ट्र का कर्तव्य ढूंढना हो तो वो यह है कि इस संबंध को मजबूत करते हुए हम एक सुगठित उन्नत राष्ट्र जीवन खड़ा करें और पूरे विश्व में उसका संचार करके विश्व को सुख, शांति और आनंद, इसका मार्ग भारत अपने जीवन और उदाहरण से दे सके। यह 3 दिन की कथा आपने सुनी, आपने कृपा की कि इतनी देर बैठे। कथा दीनदयाल जी की थी, इसमें कुछ अच्छा हुआ होगा तो वो दीनदयाल जी का है, इसमें कुछ दोष रहा होगा तो वो न्यूनता मेरी है। उस न्यूनता के पीछे क्षमा मांगते हुए, पर हम सब लोग अपनी अपनी चेतना से इसका विस्तार करेंगे, इसका विश्वास रखते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आप सबको धन्यवाद देकर इस कथा का समापन। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। मुकुट सम हिमगिरि वै सोहे, सोहे चरण को रत्न कर धोए, धोए देवता कण कण में छाए, छाए वेद के कन, ज्ञान के कन करे आनंद। शस्य श्यामल ऋषि जननी की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। भारत माता की।